नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में। देखिए, आने वाले नए साल 2025 में जो भी लोग नई इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी इस मार्केट करेक्शन में कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है, जो कि रिटर्न्स के मामले में स्मॉल कैप को टक्कर देती ही देती है। साथ ही साथ में उनमें वॉलेटिलिटी भी स्मॉल कैप फंड से थोड़ी सी कम होती है। इस वाली वीडियो में मैंने जिन जिन फंड्स को कंसीडर किया है, उनके पास्ट के रिकॉर्ड्स को देखकर किया है, साथ ही साथ उनके कंसिस्टेंट रिटर्न्स परफॉर्मेंस को देखकर किया है, और साथ ही साथ मार्केट में जब जब करेक्शन आया है तो उनमें किस तरह का जो एक रिटर्न बना करके दिया, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही मैंने उन फंड्स को इस वीडियो में चूज किया है। हो सकता है कि आपके ओपिनियन में कुछ और फंड्स ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, मेरी इस वीडियो में या मेरे ओपिनियन में कुछ और फंड्स हो सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी चीज होती है। और अगर आप लोग कोई और फंड पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, जो नंबर 5 पर मैंने जिस फंड को रखा है उसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड। अब नंबर 5 पर रखने का रीजन इस फंड को रखने का केवल ये है कि इसके ऊपर जो फ्रंट रनिंग के जो आरोप लगे थे उसके बाद से लेके अभी तक ये कंटिन्यू जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब क्योंकि देखिए, फ्रंट रनिंग के आरोप लगना, किसी भी तरह का एलिगेशन रखना किसी भी फंड के ऊपर, ये नहीं बताता कि वो फंड अच्छा है या बुरा है। बट क्योंकि मुझे इसमें टॉप फंड्स को चूज करना था तो मैंने फिर भी इस फंड को रखा है नंबर 5 पर। तो इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, इसकी जो लॉन्च डेट थी वो थी 7 जनवरी 2013 की, और इसका फंड साइज है 9,500 करोड़ का। इसकी जो मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हैं तो 1,000 रुपए से कर सकते हैं। एनएवी है इसकी 252 रुपए की, और होल्डिंग्स है इसमें 23 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशियो इसकी है 0.58 की, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे इससे बाहर आ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। देखिए, अगर मैं इसके रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो 3 साल का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं वो है 26.12% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 34.62% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 19.56% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट इसे 11-12 साल हो चुके हैं, इसने बना करके दिए हैं 19.37% के रिटर्न्स। तो ये मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है। देखिए, नंबर 4 पर मैंने जिस फंड को रखा है उसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। अगर मैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करूं तो इसकी जो लॉन्च डेट थी वो थी 2 जनवरी 2013 की। इसका जो फंड साइज है वो है 22,338 करोड़ का। इसकी एनएवी है 264 रुपए 48 पैसे की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें कर सकते हैं 500 रुपए से। होल्डिंग्स में है इसमें 68 स्टॉक्स। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.79%, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें पैसा लगा सकते हैं और जब चाहे इससे बाहर आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें रिटर्न्स के बारे में तो देखिए, इसके 3 साल में जो इसने एनुअलाइज्ड रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं वो हैं 20.39% के। 5 साल में इसने बनाए हैं 28.47% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 17.34% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने बनाए हैं 20.71% के रिटर्न्स। एसबीआई के इस मैग्नम मिड कैप फंड को नंबर 4 पर रखने का रीजन केवल और केवल ये था कि इसके जो रिटर्न्स हैं इससे भी अच्छे रिटर्न्स बाकी और म्यूचुअल फंड से जिन्होंने बना करके दिए हैं, जिनको मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है। नंबर 3 पर मैंने जिस फंड को रखा है उसका नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये निवेशकों के लिए काफी फेवरेट फंड रहा है पिछले काफी टाइम से, क्योंकि ये एक बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके देता है। अब अगर मैं बात करूं इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में तो इसकी जो देखिए जो लॉन्च डेट थी वो थी 2 जनवरी 2013 की। इसका जो फंड साइज है वो है 35,208 करोड़ का। एनएवी है इसकी 4,486 रुपए 27 पैसे। मिनिमम एसआईपी है 100 रुपए। होल्डिंग्स है इसमें 95 स्टॉक्स की। एक्सपेंस रेशियो है इसमें 0.79% का, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे अपने पैसे को इसमें लगा सकते हैं और जब चाहे अपने पैसे को इससे विड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न्स के बारे में तो इसके 3 साल के जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं वो है 27.65% के। 5 साल में इसने बनाए हैं 30.67% के रिटर्न्स।
10 साल में इसने बनाए हैं 19.03% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक इसने बनाए हैं 20.06% के रिटर्न्स। अब काफी लोगों को इस फंड के बारे में जब मैंने इसकी एनएवी बताई जो 4,400 समथिंग है, उसको सुनकर बाकी हैरानी हुई होगी कि इतना ज्यादा एनएवी होना, क्या इसमें निवेश करना सही है। देखिए, एनएवी का ज्यादा होना और आपको यूनिट्स कम अलॉट होगी, ये एक बहुत ही जो है अलग बात होती है। इससे किसी भी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कम इन्वेस्ट हुआ, कम यूनिट अलॉट होगी, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज है जिसके ऊपर अगर आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं जरूर इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर के जरूर आऊंगा कि क्या किसी भी एनएवी का ज्यादा होना उसके फंड के ऊपर, उसका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर डालता है, या फिर निवेशकों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। तो ये जो फंड है ये मेरी लिस्ट में आता है नंबर 3 पर। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है मेरा पर्सनल फेवरेट फंड जिसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मेरी पर्सनल खुद की इन्वेस्टमेंट भी इस फंड के लिए, इसमें फंड में हो रखी है और बहुत ही अच्छे रिटर्न ये मुझे बना करके दे रहा है। आज की डेट में जिस टाइम पे मार्केट में करेक्शन आया था उस टाइम पर भी इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स को बना करके मुझे दे रहा था। करेक्शन इसके अंदर भी आया था, बट एज कंपेयर टू अदर फंड्स इस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स मुझे बना करके दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। ये जो लॉन्च हुआ था वो डेट है 1 जनवरी 2013 की। फंड साइज है इसका 77,682 करोड़ का। एनएवी है इसकी 208 रुपए 64 पैसे की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। होल्डिंग्स है इसमें 75 स्टॉक्स की और एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.76% का। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे इससे बाहर आ सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इसके रिटर्न्स के बारे में। तो इसके 3 साल के अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करूं तो इसने बना करके दिए हैं 28.84% के रिटर्न्स। 5 साल में इसने बनाए हैं 30.01% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 19.14% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से इसने बना करके दिए हैं 22.36% के रिटर्न्स। और नंबर 1 पर मैंने इस लिस्ट में रखा है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बता दूं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के साथ साथ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये फंड भी मौजूद है। इसके पीछे का रीजन बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसकी जो आने वाले टाइम जो भी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैंने बनाया है और मुझे प्रॉपर यकीन है कि ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल और एचडीएफसी का फंड ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 25 फरवरी 2014 की। फंड साइज है इसका 18,604 करोड़ का। एनएवी है इसमें 125 रुपए 36 पैसे की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.57। होल्डिंग्स है इसमें 26 स्टॉक्स के और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इसमें से पैसा निकाल सकते हैं और जब चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में कि कितने रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। अगर मैं बात करूं 3 साल की, तो 3 साल में इसने बनाया 36.70% के रिटर्न्स। 5 साल में बनाए इसने 34.63% के रिटर्न्स। 10 साल में इसने बनाए हैं 22.02% के रिटर्न्स। और जब से ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से इसने बनाए 26.43% के रिटर्न्स, माफ कीजिएगा। तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कितनी क्रेजी रिटर्न्स ये बना करके दे रहा है। और यकीन मानिए कि ये फंड आने वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके जरूर देगा। तो ये 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिनको मैंने इस टॉप मिड कैप फंड्स की कैटेगरी में रखा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कौन कौन से 2 म्यूचुअल फंड्स रखे हैं मैंने। देखिए दोस्तों, ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप लोग जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल खुद की भी रिसर्च जरूर करनी है। हो सकता है कि मेरे ओपिनियन में ये 5 टॉप के म्यूचुअल फंड्स और हो सकता है कि आपके ओपिनियन में कोई और अच्छा म्यूचुअल फंड हो। तो ये एक बहुत ही हेल्दी चीज होती है। अगर आपके ओपिनियन में कोई और म्यूचुअल फंड है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन जरूर करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।